तो बच्चों यूपीएसआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले सब सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कांस्टेबल में 12th है तो यहां ग्रेजुएट व्यक्ति ही चलेगा। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 28 साल मैक्सिमम एज। इस बार 3 साल की छूट दी थी, वो अलग बात है। तो यहां 5 साल छूट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी को, यानी 33 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है? सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो थाने चौकी में होती है, एक प्लाटून कमांडर होता है, उसको पीएससी में एसआई की पोस्ट होती है, उसको बस प्लाटून कमांडर बोलने लगते हैं। फायर स्टेशन पे एक ऑफिसर होता है, इसको सेकंड ऑफिसर बोलते हैं एसआई रैंक का। तो ये 3 तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। चलिए अधिकतर सिविल पुलिस ही होती है। वैसे आगे अगर बात करते हैं कि भाई क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, एक ही एग्जाम है एसआई में भी सिर्फ, ठीक है, और वो सीबीटी नहीं है, वो भी ओएमआर बेस्ड ही है। ओएमआर बेस्ड है, सीबीटी यहां गलत लगा है, पहले होता था अब नहीं, ठीक है। और ये डीवीपीएसटी होता है, फिर पीईटी होता है, और फिर जो है पीईटी मतलब रनिंग, पीईटी में ओनली रनिंग, डीवीपीएसटी एक ही दिन हो जाएगा आपका, फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट, वो सबको मालूम ही है। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 अंक का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और 2.5 अंक का एक प्रश्न, आप लगा लो हिसाब, 2.5 अंक का ही बैठेगा। क्या क्या चीजें आती हैं? हिंदी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का। आगे देखें, मूल विधि, संविधान, जीके सब मिला के 40 क्वेश्चन, 100 अंक हो गए। और मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, ये प्योर 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 100, और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 100। तो इस तरह से 400 नंबर का पेपर हो जाता है, 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहां हर सब्जेक्ट में 35% लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं होती। 50% ओवरऑल स्कोर का, यानी 200 से कम पे मेरिट नहीं लगेगी कभी। पेपर बहुत हार्ड आ गया तो कभी कट ऑफ 190 नहीं लेके जाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल 50% तो सब में चाहिए, तो वो तो भाई उसका 200 पे वैसे भी कहां कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो 35% मतलब हर सब्जेक्ट में चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 14 क्वेश्चन, 35% 14 क्वेश्चन बैठते हैं। हिंदी में 14 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और 14 क्वेश्चन सही नहीं है, तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स है, मेरिट से कितने भी ऊपर हो, तो आप फेल हो जाओगे। ये इसका कहने का मतलब है। ये कांस्टेबल में नहीं होता है, सिर्फ ऐसा ही में होता है, ठीक है। और मेरिट इतनी हाई जाने लगी है वैसे भी भाई, फिर इनका 35-37% का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करते हैं कि भाई पीएसटी की, फिजिकल के स्टैंडर्ड क्या है, मापतोल क्या है, 168 सेंटीमीटर हाइट है लड़कों की, 152 लड़कियों की, न्यूनतम वजन बिल्कुल कांस्टेबल वाला, बिल्कुल कांस्टेबल वाली चेस्ट, ये कंडीशन भी सेम कांस्टेबल वाली। 4.8 किलोमीटर वहां मिलता है कांस्टेबल में, इसके लिए 25 मिनट, यहां 28 मिनट, 3 मिनट ज्यादा। एसआई का फिजिकल आसान थोड़ा सा कांस्टेबल से। और 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए, वहां 14 मिनट है तो यहां 16 मिनट है। तो ये अच्छा है और आसान है फिजिकल कांस्टेबल के मुकाबले, होता भी है, बड़ी पोस्ट है तो फिजिकल आसान मिलेगा। आईपीएस में जाओगे तो वहां बिल्कुल ही आसान मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की और ग्रेजुएट ऐड हुआ है। आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो, मूल निवास अगर आप यूपी से हैं तो, और फोटो साइन ये सबके पास होता ही है। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई हैं यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए।